मैं अंकित पाटीदार माय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है, मेरी ज़मीन तुमसे गहरी है, मेरी ज़मीन तुमसे गहरी है, याद रखना मेरा आसमान भी ऊंचा होगा, मेरा आसमान भी ऊंचा होगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अपने पास जो क्वेश्चन है पूछ रहा है यूपी 1 हल का भार होता है, सॉरी यूपी 2 हल का क्या होता है, भार आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बढ़िया तरीके सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। देखिए अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन का हल निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हल जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हल की। तो सबसे पहले अपन हल की ट्रिक याद रख लेना। ठीक है, क्या याद रखें, ट्रिक MWSD। आप यहाँ पर MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में आपको क्या लगाना है, W। ठीक है, दूसरा क्या है सर, उसके बाद आप याद रखें PU UP। ठीक है, PU और क्या याद रखना है, UP। क्या याद रखना है, UP। PU के बाद कौन है सर, UP। क्या याद रखना है, UP। क्या याद रखेंगे, UP। उसके बाद क्या रखेंगे, तो TV याद रखेंगे। क्या रखेंगे, TV। तो ये ट्रिक क्या है सर, इस ट्रिक से सारे हलों के जो क्रम अपने को पता चल जाना है। ठीक है, तो क्या है MWSD, ठीक है, PU UP TV। इस तरीके से अपने को ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या होगा सर, M से क्या होगा सर, तो क्या होता है, मेस्टन हल। कौन सा हल होता है सर, मेस्टन हल। कौन सा हल होगा, मेस्टन हल। W से क्या होगा सर, W से होगा वाहवा हल। क्या होगा, वाहवा हल। कौन सा हल होगा सर, वाहवा हल। ठीक है, उसके बाद S से क्या होगा सर, शाबाश हल। कौन सा हल होगा, शाबाश हल होगा सर। ठीक है, उसके बाद क्या, D से होगा सर देसी हल। कौन सा हल होगा, देसी हल। ठीक है, और देसी हल के बाद कौन होगा सर, P से क्या होगा सर, प्रजा हल। क्या होगा सर, प्रजा हल। ठीक है, क्या होगा, प्रजा हल। 6 में कौन है सर, U से क्या होगा, UP1। कौन सा हल, UP1। अगले U से क्या होगा सर, तो अगले U से होगा UP2 हल। कौन सा हल होगा, UP2 हल। और क्वेश्चन में अपने से पूछा भी क्या है, UP2 हल। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, T से होगा सर टर्न रेस्ट हल। कौन सा हल होगा, टर्न रेस्ट हल। इस हल को अपन कहते हैं पहाड़ी हल। क्या बोलते हैं सर, पहाड़ी हल। ठीक है, अगला क्या है सर, V से मतलब होता है सर 9 नंबर पे विक्ट्री। कौन सा हल हो गया, विक्ट्री। ठीक है, कौन सा हल हो गया, विक्ट्री। सॉरी, ये जो P है इसके बीच में एक और हल आएगा। कौन सा आएगा सर, पंजाब हल। कौन सा हल आना, पंजाब। ठीक है, याद रखना, सॉरी, है ना। तो नंबर 8 पर आने वाला है क्या, UP। और U के बाद क्या था सर, पंजाब हल। कौन सा हल आता है, पंजाब हल। ठीक है, और पंजाब हल के बाद अगला क्या आएगा सर, T से आ जाएगा टर्न रेस्ट हल। कौन सा हल आ जाएगा, टर्न रेस्ट हल। ठीक है, टर्न रेस्ट मतलब पहाड़ी हल। ठीक है, नंबर 10 पे कौन आएगा सर, V मतलब क्या होता है सर, विक्ट्री हल। कौन सा हल होता है, विक्ट्री हल। तो इस तरीके से अपने पास सारे हल आ गए। आपको नाम इस तरीके से इनका क्या करना है, याद रखना है, ताकि अपन इसको अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सारे हल आए। कौन सा हल, मेस्टर्न, वाहवा, शाबाश, देसी, प्रजा, UP1 UP2, पंजाब हल, टर्नेस हल, विक्ट्री हल। ठीक है, अपन देखेंगे इसके बाहर कैसे याद रखना। अपन याद रखेंगे तो मेस्टर्न हल होता है 15 से 16। कितना होता है, 15 से 16। वाहवा हल का भार जो होता है वो कितना होता है सर, 15 से 18। कितना होता है, 15 से 18। मतलब याद रखना है। ठीक है, मेस्टर्न कितना है, 15 से 16। ठीक है, वाहवा कितना है, 15 से 18 है। कितना है, 15 से 18। ठीक है, अब 15 से अपन ने शुरू किया तो बात अपन किसी करे 15 की। अब शाबाश हल की बात आएगी तो यहाँ मामला होता है क्या, 16। मतलब शाबाश हल का जो भार है कितना है सर, 16 किलोग्राम। कितना है, 16 किलोग्राम। ठीक है, अब स्टार्ट कौन सा हो गया, 16। ठीक है, क्या हो गया, 16। हम देखेंगे देसी हल, तो देसी हल होता है 16 से 18 kg। कितना होता है सर, 16 से 18 kg, याद रखें। ठीक है, उसके बाद 18 हो गया। अब क्या है सर, यहाँ से कहानी क्या शुरू होती है कि 18 खत्म हो गया, मतलब अब क्या, 20। तो 20 kg किसका होता है सर, तो 20 से आप याद रखें, 20 से क्या, 25 किलोग्राम किसका होता है सर, प्रजा हल का होता है। उसके बाद कौन है सर, UP1। कौन है, UP1। ठीक है, तो UP1 का याद रखना, UP1 का जो भार होता है कितना होता है सर, 24 से 25 किलोग्राम। कितना होता है, 24 से 25। बचा क्या, UP2। इसके बाद आता है 33 से क्या होता है, 35 kg। ठीक है, मतलब 33 से 35 किलोग्राम भार किसका होता है, UP2 का। पंजाब हल की बात करें तो ये होता है 37 kg का, 37 किलोग्राम भार होता है पंजाब हल का। उसके बाद कौन आता है सर, टर्न रेस्ट। 38 किलोग्राम भार किसका होता है, टर्न रेस्ट हल का होता है। कितना होता है साहब, कितना होता है, 38 किलोग्राम। उसके बाद कौन आता है सर, विक्ट्री हल। इसका भार होता है 40 से 45 किलोग्राम। कितना होता है,
40 से 45 किलोग्राम। अब आपसे पूछा गया है, आपको हल याद हो जाना चाहिए, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो 15 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर कहाँ 16 पे ख़त्म होगा, 16 से कहाँ एंड हो रहा है 18 पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला याद रख लेना। उसके बाद 20 से शुरू हुआ 25 यूपी 1, 24 से 25 यूपी 2, 33 से 35 पंजाब 37, ठीक है, टर्न रेस 38, इनविक्टिव 40 से 45, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को याद रखना है। हमारे ऑप्शन में पूछा गया उत्तर कौन सा है सर, तो यूपी 2 कितना है, बोले 33 से 35, उत्तर नंबर क्या डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सर 30 से 35 केजी भार होता है किसका, यूपी 2 हल का, ठीक है। 4000 पीपीएम में कितने प्रतिशत होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 4000 पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, यदि हमको पूछा जाता है कि पीपीएम को कन्वर्ट कीजिए किस में, आप प्रतिशत में, काय में कन्वर्ट का प्रतिशत में, तो आप कर दीजिए इसमें ध्यान रख किसका गुणा 10,000 का, किसका गुणा करना है 10,000 का। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत को, ठीक है, पीपीएम यदि काय में दिया है, प्रतिशत में दिया है, उसको कन्वर्ट कीजिए आप किस में, पीपीएम में, ठीक है, प्रतिशत को काय में कन्वर्ट करना है पीपीएम में। तो ध्यान रखिए अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पर गुणा कर देंगे किसका 10,000 का, किसका करेंगे 10,000 का, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है किसको, पीपीएम में, तो किसका भाग करेंगे 10,000 का। और यदि अपने को पीपीएम प्रतिशत को बदलना है किसमें, पीपीएम में, ठीक है, किसको प्रतिशत का बदलना है पीपीएम में, तो अपने कितने गुणा करना है 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ इस प्रश्न इस तरीके से अपन करते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास पीपीएम कितना दिया है, बोले सर कितना दिया है 4000, कितना दिया है 4000, इसमें आप भाग करो किसका 10,000 का, किसका करो 10,000, काय में कन्वर्ट होगा वो प्रतिशत में, ठीक है। एक से एक जीरो कैंसिल, सेकंड से दूसरा कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, बचा क्या 4/10, ठीक है। भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ मतलब 0.4, तो आपका उत्तर क्या आएगा 0.4%, कितना आएगा 0.4%। तो हमारे पास यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में 0.4 कौन सा है, बी वाला। तो इस तरीके से उत्तर कौन सा होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वाले। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित स्थान पर निश्चित कतार में बुआई करना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक फसलें हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना है, कैसे सर, एक निश्चित स्थान है, ठीक है, खेत है, ठीक है, एक प्लांट है, वहाँ पर क्या करना है बुआई करना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है जो कतार होती है वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन देखें सबसे पहले मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉप, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप, क्या बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉप में क्या होता है सर, हम 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाते हैं और इनके साथ में क्या कर देते हैं बुआई कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्या मिश्रित फसल। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसलिए अपन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो मिश्रित खेती है, मिश्रित खेती भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम फसल उत्पादन के साथ जब पशुपालन करते हैं, ठीक है, फसल उत्पादन के साथ क्या करते हैं पशुपालन करते हैं, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है सर, अंतःसस्यन, अंतःसस्यन या अंत्य सस्य फसल मतलब क्या होता है सर, जैसे आप देखें तो सोयाबीन की 4 कतार के बाद, ठीक है, यदि हम 2 कतार किसकी बो दें सर, मक्का की बो दें, मूंग की बो दें, तो ये कहलाता है सर अंतःसस्यन, क्या कहलाता है अंतःसस्य। और अंतःसस्य का मतलब होता है सर यहाँ पर कतारें भी निश्चित होगी और स्थान भी निश्चित होगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ सर अंतःसस्यन, ठीक है, या इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, क्या बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की संतति कहलाती है, ठीक है। तो प्रजनक बीज, ठीक है, उसकी संतति कहलाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है सबसे पहले जो बीज आता है वो आता है नाभिकीय, कौन सा आता है नाभिकीय, ठीक है, उसकी संतति होती है, नाभिकीय बीज की संतति जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी संतति जो होती है वो क्या होती है सर प्रजनक बीज, क्या होती है प्रजनक बीज, ठीक है, क्या होती है प्रजनक बीज, ठीक है। और प्रजनक बीज की जो संस्कृति होती है, ठीक है, तो प्रजनक बीज की जो संतति होती है वो क्या होती है आधारीय बीज, क्या होती है आधारीय बीज। तो सर आधारीय बीज
और हमसे पूछा भी है कि प्रजनक बीज की संतति कौन है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, तो नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, आधारीय बीज, क्योंकि हमने लिखा है प्रजनक बीज की संतति कौन है सर, तो प्रजनक बीज की संतति कौन है सर, आधारीय बीज। ठीक है, प्रजनक बीज जो होता है किस रंग का होता है सर, तो ये होता है सुनहरा पीला। ठीक है, सुनहरा पीला। ठीक है, उसके बाद सर क्या है, आधारीय बीज। तो आधारीय बीज जो होता है वो होता है कैसा, सफ़ेद। कैसा होता है, सफ़ेद। तो याद रखना आधार बीज का जो टेग होता है कैसा होता है सर, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। उसके बाद जो अगला बीज का प्रकार आता है, ठीक है, एक पंजीकृत बीज का प्रकार और आता है। कौन सा, पंजीकृत बीज है ना, ये लिखा हुआ है पंजीकृत, ठीक है, बीज। तो इसका जो टेग आता है वो कैसा आता है सर, नीला आता है।